नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आइए पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का प्रश्नोत्तर करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न ये है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा मैदान। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिमालय और आल्प्स किन पर्वतों के उदाहरण हैं? तो उत्तर होगा वलित पर्वत। हिमालय और आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तीसरा प्रश्न है कि खनिज की प्रचुरता किन क्षेत्रों में होती है? तो आंसर होगा पठारी क्षेत्रों में। खनिज की प्रचुरता पठारी क्षेत्रों में होती है। चौथा प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत प्रायः किसके आकार के होते हैं? तो शंकु के आकार के। तो ज्वालामुखी पर्वत प्रायः शंकु के आकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है कि गंगा के मैदान किन मैदानों का उदाहरण है? तो नदी द्वारा निर्मित मैदान। गंगा का मैदान नदी द्वारा निर्मित मैदान का उदाहरण है। देखिए, अब दूसरा प्रश्न है कि सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखिए। यदि सही रहेगा ना तो सही लिखना है और गलत रहेगा तो गलत लिखना है। दूसरा का पहला प्रश्न है कि हिमालय भ्रंशोत पर्वत है। गलत। हिमालय कैसा पर्वत है? तो हिमालय वलित पर्वत है ना। दूसरा प्रश्न है कि चट्टानों की काट छांट की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। गलत। तीसरा प्रश्न है कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सही, बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। बिल्कुल सही। पांचवा प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास सुगमतापूर्वक होता है। सही। देखिए, अब तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तीसरा का पहला प्रश्न है कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा प्रमुख स्थल रूप पर्वत, पठार और मैदान हैं। दूसरा प्रश्न है कि अपर्दन कार्य के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा अपर्दन के मुख्य चरण क्षरण, परिवहन और निक्षेपण हैं। तीसरा प्रश्न होगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो उत्तर होगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। देखिए, अब चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि दर्रा किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। पांचवा प्रश्न होगा कि झारखंड के दो प्रमुख जलप्रपातों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा हुंडू जलप्रपात और दसम जलप्रपात। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका लघु उत्तरीय देना है। तो चौथा का पहला प्रश्न होगा कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है? तो उत्तर होगा कि पर्वत अधिक ऊंचाई वाले स्थल रूप होते हैं, उनकी चोटियां नुकीली होती है, जबकि पठार अपेक्षाकृत ऊंचे एवं समतल भूभाग होते हैं। चौथा का दूसरा प्रश्न होगा कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा कि पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, जैसे हिमालय आल्प्स पर्वत है। दूसरा है खड़ी पर्वत या खंड पर्वत, जैसे ब्लॉक पर्वत, ओकेश पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, जैसे फुजियामा, किलिमंजारो। चौथा है अवशिष्ट पर्वत, जैसे अरावली पर्वत। अब हम चौथा का तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि भ्रंशोत पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर होगा भ्रंश यानी फॉल्ट के कारण जब भूमि के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं तो भ्रंशोत पर्वत बनते हैं, जैसे ओगेश पर्वत। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है, क्यों? तो उत्तर होगा कि मैदानी भागों में कृषि, उद्योग, परिवहन और आवास की सुविधाएं अधिक होती है, जिससे जनसंख्या अधिक होती है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है अंतर बताएं। पांचवा का पहला प्रश्न है पर्वत और पठार।
पर्वत और पठार का अंतर स्पष्ट करना है तो एक तरफ पर्वत लिख दिए हैं और दूसरी तरफ है पठार लिखा हुआ है, तो इसके बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो पर्वत का परिभाषा होगा कि पर्वत ऊंचे नुकीले स्थल रूप होते हैं, जबकि पठार का परिभाषा होगा कि पठार ऊंचे समतल स्थल रूप हैं। ठीक है। पर्वत का उदाहरण होगा हिमालय आल्प्स, जबकि पठार का उदाहरण है दक्कन पठार, तिब्बत पठार। पर्वत का उपयोग होगा जलवायु नियंत्रण, वनस्पति पर्यटन के लिए, जबकि पठार का उपयोग होगा खनिज संसाधन, कृषि, बस्तियां बसाने के लिए। अब हम पांचवा का दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि उत्तराखंड और द्रोणी के बीच अंतर स्पष्ट बताना है। तो एक तरफ उत्तराखंड लिख दिए हैं और दूसरी तरफ द्रोणी लिखा हुआ है। तो उत्तराखंड का परिभाषा होगा कि ऊंचे उठे हुए स्थलखंड उत्तराखंड कहलाएंगे, जबकि द्रोणी का परिभाषा होगा नीचे धंसे हुए स्थलखंड द्रोणी कहलाएगा। उत्तराखंड का उदाहरण है ओगेस पर्वत, जबकि द्रोणी का उदाहरण है राइन घाटी। उत्तराखंड का निर्माण प्रक्रिया भ्रंश द्वारा उठने से होता है, जबकि द्रोणी का निर्माण प्रक्रिया भ्रंश द्वारा नीचे धंसने से होती है। अब हम छठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कारण बताएं। छठा का पहला प्रश्न है कि मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, इसका कारण बताना है। तो उत्तर होगा कि मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, जिससे यहाँ की भूमि कृषि योग्य होती है। इसके कारण मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। अब छठा का दूसरा प्रश्न है कि पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है, इसका कारण बताना है। तो उत्तर होगा कि पठार प्राचीन चट्टानों से बने होते हैं, जिनमें विभिन्न खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, तांबा आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कारण पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। अब हम सातवें प्रश्न को आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो भी प्रश्न है उसका उत्तर दीर्घ रूप में देना है। तो सातवां का पहला प्रश्न है कि पर्वत, पठार और मैदान की उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सातवां का उत्तर होगा, सबसे पहले हम पर्वत की उपयोगिता जानेंगे। तो पर्वत की उपयोगिता का पहला पॉइंट होगा कि जलवायु नियंत्रण करते हैं। दूसरा है कि पर्वत जल स्रोतों का प्रमुख केंद्र होते हैं। तीसरा पॉइंट होगा कि पर्वत वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर होते हैं। चौथा पॉइंट होगा कि पर्वत पर्यटन स्थल होते हैं। अब हम पठार की उपयोगिता जानेंगे कि पठार की उपयोगिता पहला पॉइंट होगा कि पठार खनिज संसाधनों का भंडार होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि पठार कृषि और पशुपालन के लिए उपयोगी होते हैं। पठार का तीसरा उपयोग होगा जल विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। अब हम मैदान की उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि मैदान पहला पॉइंट होगा कि मैदान कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि मैदान परिवहन और व्यापार के लिए अनुकूल होते हैं। तीसरा पॉइंट होगा मैदान बड़े नगरों और उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त होते हैं। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पठार, पर्वत, पठार और मैदान सभी मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनका संरक्षण आवश्यक है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि पृथ्वी के स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा कि पृथ्वी के स्थल रूपों का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पहला है अंतर्जात प्रक्रिया, जिसे इंटरनल प्रोसेस कहेंगे, और दूसरा है बहिर्जात प्रक्रिया, जिसे एक्सटर्नल प्रोसेस कहेंगे। अंतर्जात प्रक्रिया इंटरनल प्रोसेस इसके अंतर्गत आता है ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, भ्रंशन और वलन, जबकि बहिर्जात प्रक्रिया के अंतर्गत यानी एक्सटर्नल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा वायु, जल और हिम द्वारा अपरदन, निक्षेपण द्वारा नए स्थल रूपों का निर्माण। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि स्थल रूपों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में घटित होती रहती है। इन प्रक्रियाओं से पर्वत, पठार, मैदान और घाटियों का निर्माण होता है। इस प्रकार से
चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सभी प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।